नहीं है, कम हो रहा है, तेजी से कम होगा। इस संकट के समय में निश्चित हम रास्ता निकालेंगे और हम अपनी पढ़ाई भी पूरा करेंगे। अपनी गतिविधियों का थोड़ा सा वो बदल जाता है। जिस फोन को हम केवल अपने मित्र से बात करने के लिए प्रयोग करते थे, अब वो पढ़ाई के लिए प्रयोग आ रहा है। कितना बदलाव हो गया। जिस टीवी को केवल मनोरंजन के लिए हम प्रयोग करते थे, आज उस पे स्वयं प्रभा को देख रहे हैं, स्वयं प्रभा की शिक्षा ले रहे हैं। बदला है, सारा परिवेश बदला है। और ये कोरोना काल ने एक नई दुनिया को तैयार किया और उस दुनिया में हम फिट हैं, आगे बढ़ेंगे। जो भी परिस्थिति होगी उसको हम मात करेंगे। मेरी आपको शुभकामना। धन्यवाद। माननीय महोदय, आपके प्रेरक वक्तव्य के लिए और आपके बहुमूल्य सुझावों एवं आशीर्वचन के लिए हम सभी हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब आज के शिक्षा संवाद कार्यक्रम के संचालन हेतु मैं अपनी साथी चिन्मयी एवं सुप्रदा को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मेहर। मैं चिन्मयी और मेरी साथी सुप्रदा की ओर से यहाँ विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों को सादर नमस्कार करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो हम शिक्षा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय महोदय। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी का यह संवाद कार्यक्रम हमारे प्रति उनके प्रेम और गहरे लगाव को दर्शाता है। हम सभी विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत ऐतिहासिक व प्रेरक क्षण है। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का देश भर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद का कार्यक्रम। और इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम दिल्ली संभाग स्थित केंद्रीय विद्यालय एंड्रूजगंज से नकुल को, जो कक्षा 12वीं में है, उनके प्रश्न के साथ आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते सर, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, नई शिक्षा नीति के बारे में हमारे शिक्षकों और समाचार पत्रों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। मैं जानना चाहता हूं कि इस नई शिक्षा नीति से हम स्कूली बच्चों के जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे। धन्यवाद। नकुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और स्वाभाविक ही है कि जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं और बहुत बड़े बदलाव की बात करते हैं तो आपकी जिज्ञासा बढ़ना स्वाभाविक ही है कि कैसे करके परिवर्तन होगा। जो आपकी आयु में आगे बढ़ रहे हैं, जो 6वीं तक होंगे, 6वीं में आ रहे होंगे, 6वीं से आगे होंगे, तो उनको एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। वो अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। केवल पढ़ाई और लिखाई नहीं, केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ये किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान को वो अपना समृद्ध कर सकेंगे। जो उसकी इच्छा है, जो अंदर से उसका कौशल का विकास होना है, ये तो वो विकास होगा। दूसरे में स्कूली शिक्षा से ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लेकर के आ रहे हैं। पहले जब IIT, NIT ऊपर चले जाते थे तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होती थी। अब स्कूली ही शिक्षा से जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होगी और इधर वोकेशनल एजुकेशन की बात होगी, जो इंटर्नशिप के साथ होगी, ये दोनों चीजें आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। और फिर तीसरी बात, जो ये शिक्षा नीति है, ये भारत केंद्रित है। भारत के जो जीवन मूल्य हैं, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, जिसने पूरे विश्व को अपना परिवार माना और विश्व की लीडरशिप ली हर क्षेत्र में, वो जो भारत है, उस भारत को फिर वही गौरव दिलाना है जो उस विश्व गुरु के रूप में था। इसलिए वो जो हमारे जीवन मूल्य है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, क्योंकि एक व्यक्ति
यदि संस्कार